नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, ये आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज। This army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you! हजारों लोग कश्मीर में मारती है, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद रहेगी। दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. Whatever you have to spend, get your Jaguars, get your Jaguars out of the way. Get your Rafales, get your 5th generation fighters. Get ready to fight, boy. दुश्मन मरे ते खुश ना होइए सजना भी टुर जाना। कश्मीर में कल होने वाले एक हमले ने जहां पर उनके फौज, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की पोल खोल दी, वहीं भारत का मीडिया जो उसके नरेंद्र मोदी के गुर्गे वहां पर बैठे हैं, वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, बाकायदा गालियां दे रहे हैं कि हम अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक 3 लोडिंग वगैरह वगैरह। लेकिन अपने इंटेलिजेंस फेलियर पर बात नहीं हो रही, क्योंकि एक ऐसा एरिया जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर है, वहां पर हजारों की तादाद में टूरिस्ट हैं, लेकिन एक पुलिस का सिपाही नहीं, एक आर्मी का जवान नहीं, जबकि उन्होंने 5 लाख के करीब फौज पूरे कश्मीर में भरी हुई है। कुछ लोग इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे कश्मीरियों की जवाबी कार्रवाई कहते हैं कि उन पर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए वो अब उसका जवाब दे रहे हैं। बहरहाल किसी आम नहते शख्स को कत्ल नहीं करना चाहिए था, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार की रिजिम कितना भी जुल्म कर दे, आप फौजियों से बदला ले, आप उनसे लड़ाई करें। लेकिन इस वक्त हमें वही बलूचिस्तान याद आ रहा है जब वहां पर जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, तो ट्वीट आती है, ये आपके सामने है, मेजर गौरव आर्य की, फिर उसका रोना आपको डिटेल में सुनाएंगे कि अब कैसा उसे तकलीफ हो रही है, कैसा दुख पहुंच रहा है। वो लिखता है कि बलूचिस्तान में अमन का रास्ता जो है वो कश्मीर से होकर गुजरता है, तो अब उसी कश्मीर में जिसको तो वो अपना माथे का झूमर करार देते हैं, वहां पर क्या हो रहा है। और जीडी बख्शी साहब, पहली बार इस शख्स पर मुझे रहम आ रहा है, तरस आ रहा है कि वो चीखता चिल्लाता हुआ अपने ही सरकार पर भड़क रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चमचा अगर कोई देखा जाए तो वो यही जीडी बख्शी है। बहरहाल इन 2 क्लिप्स में आपको दिखाते हैं जीडी बख्शी और गौरव आर्य का रोना धोना, आपको सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी कि किस तरह ये लोग अपनी औकात से बाहर निकल रहे थे, तो फिर कुदरत कैसे इन्हें इनकी औकात पर लेकर आए। जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान का मजाक उड़ाते रहे, अब खुद कैसे वो मजाक बन गए हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, ये आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका मानिए आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, ये अपनी औकात में रहेंगे। हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है, हम में एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा, हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मैच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा है कि हम मैच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात नहीं है इसकी।
ये आंखें दिखा रहा है, जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को, क्योंकि पहले मार चुके हैं, ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। द GOC 15 कोर इज अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, 15 कोर कमांडर। टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द GOC, सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। हम लोग यहाँ पे ये सब बातें, यहाँ पे ये हमारे लोग मर रहे हैं। दिस इज आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा क्या है ये। बहुत गुस्सा है गौरव आर्या जी, आप में, आपके दिलो दिमाग में जो गुस्सा है शायद पूरे देश के। Can I use your good offices to make a few appeals? Right? During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asha. Shove it up where the sun don't shine. God damn you! You can't do this to us. You can't do this to our boys. Let them fight. Unloosen their damn hands. All right? Whatever you have to spend, get your Jaguars. Get your Jaguars out of the way. Get your Rafales. Get your 5th generation fighters. Get more of your ATAGs, which you are making at home. Don't buy just 300. You need 1,300. Get ready to fight, boy. Read the signal. You've been talking of taking POK.